हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th साइंस का 10वां चैप्टर। हम शुरुआती 10वां चैप्टर से किए हैं, अभी तक इसकी बात करते हैं तो पांच लेक्चर तक ये हो चुका है। ठीक है, 5 या 6 5 लेक्चर तक हो चुका है। ये आपका 6वां लेक्चर है जिसमें हम करने वाले हैं लेंस द्वारा प्रतिबिंब को हम यहाँ पर बनाएंगे। हमने इसके पिछले वीडियो में क्या देखा था कि लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन क्या था, देख लेते हैं। हाँ, गोली लेंसों द्वारा अपवर्तन क्या था? गोली लेंसों द्वारा अपवर्तन। गोली लेंस में दो प्रकार की लेंस आ जाती है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। ठीक है। और हम अगर बात करते हैं कि उत्तल लेंस को क्या कह सकते हैं, क्या कहते हैं। ठीक है, उत्तल लेंस कैसे बनता है? तो उत्तल लेंस देखिए इस तरह से बनता है उत्तल लेंस। इस तरह से उत्तल लेंस बनता है। ये मुख्य अक्ष होता है और ये आपका फोकस होता है F2, ये F1 फोकस, एक केंद्र होता है C। ठीक है, C हो जाता है। जब यहाँ इसमें से जब प्रकाश आती है तो मुख्य अक्ष की तरफ झुक जाती है, इस तरह से प्रकाश आपका चला जाता है। तो यही इसमें क्या होती है, प्रकाश अपवर्तित होती है, प्रकाश अपवर्तित हो जाती है फोकस की तरफ। अगर हम बात करते हैं तो उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, तो उत्तल लेंस जो है उसको हम देखिए देखिए उत्तल लेंस द्विऊतक लेंस कहते हैं। जो इस ऐसे लेंस को क्या बोलते हैं, किस प्रकार के लेंस को? दो गोली पृष्ठ हो सकते हैं। किसमें? इसमें दो गोली पृष्ठ होते हैं। हमने वो अभी इसके पिछले लेक्चर में भी बताया था कि इसमें दो गोली पृष्ठ ही जुड़े होते हैं एक दूसरे से, इस तरह से, जैसे कि ये हो गया और ये हो गया, तो दो गोली पृष्ठ है ना। और और ध्यान से देखेंगे तो जो अवतल लेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, और हम किस नाम से इसको जानना जा सकता है, उत्तल लेंस को या फिर अवतल लेंस को? तो अवतल लेंस भी बना लेते हैं। ठीक है, देखिए ये आपका मुख्य अक्ष होता है। ये रेडियस होता है या फिर 2f दोगुना होता है ना। यह जब इसमें से जब प्रकाश क्या होती है, जाती है, अगर ध्यान देंगे जब इसमें से आपकी जब प्रकाश इस तरह से जाएगी तो ये केंद्र की तरफ फोकस न होकर यह प्रकाश को क्या कर देता है, फैला देता है। ये प्रकाश को क्या कर देता है, फैला देता है। ये क्या करेगा, प्रकाश को फैलाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस। इसको हम क्या कहते हैं, अपसारी लेंस। इसको या द्वि अवतल लेंस भी, अवतल लेंस प्राय अवतल लेंस कहते हैं। जो अपसारी लेंस कहते हैं किसको, देखिए जहां पर हम बात करते हैं अपसारी करते हैं जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि जो, ध्यान से देखिए, हम इसके बारे में हम क्या लिख सकते हैं अवतल लेंस के बारे में। तो इस इधर देखिए, इसको हम क्या बोलेंगे, अपसारी लेंस। इसको बोलते हैं अभी सारी लेंस।
इसको हम क्या बोलेंगे, अभिसारी लेंस। अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो यह हम लिख सकते हैं कि इसके किनारे, दोनों किनारों की तरफ कैसा होता है, पतला होता है, और बीच में कैसा होता है, मोटा होता है। और इसकी बात करते हैं तो एक किनारों की तरफ चौड़ा होता है और बीच में यह थोड़ा पतला होता है, अवतल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस क्या करता है, प्रकाश को अपसारित करता है, इसीलिए इसको अपसारी लेंस बोलते हैं। ये उत्तल लेंस क्या करता है, ये है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस क्या करता है, उत्तल लेंस आप जो प्रकाश प्रकाश होता है वो उसको अभिसारित करता है, प्रकाश को, इसीलिए उसको अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। तो यहाँ पर जो अगला हेडिंग था, इसी के द्वारा था कि देखिए, और ये जहां से प्रकाश आती है इसमें जाती है, उसको हम द्वारक बोलते हैं। ठीक है, द्वारक बोलते हैं। मुख्य अक्ष आपको पता ही है, फोकस दूरी, फोकस है, रेडियस है यहाँ से, तो आर बराबर क्या होगा, 2f होता ही है, ये आपको पता ही है। ठीक है, ये सब बातें आपको पता है, क्योंकि जैसे उत्तल लेंस में उत्तल अवतल दर्पण में सेम उसी तरह से, पर इसमें क्या है कि दो द्विउत्तक लेंस और द्विअभिसारी लेंस, लेंस भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि दो उत्तल दर्पण के शीर्ष रहते हैं और दो अवतल लेंस के जुड़े रहते हैं, इसीलिए हम इसको द्विअभिसारी लेंस या फिर द्विउत्तक लेंस भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। अगला जो हेडिंग है, लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनना, प्रतिबिंब का बनना लिखेंगे। लेंसों के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। कौन से लेंस को पहले देखते हैं, पहले हम देखेंगे अवतल लेंस के बारे में या फिर उत्तल लेंस। पहले हम देख लेते हैं उत्तल लेंस के बारे में, प्रतिबिंब को हम बनाते हैं। ठीक है, कैसे बनता है, ठीक है, देख लीजिए यहां से। जैसे हम अभी देखे थे कि दर्पण द्वारा, यानी कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तो वहां पे अवतल दर्पण द्वारा बहुत ज्यादा उसकी स्थितियां थी, उत्तल दर्पण की कम थी। यहाँ पर उत्तल दर्पण की स्थितियां ज्यादा रहेंगी और अवतल दर्पण की यहाँ कम स्थितियां हैं, लेंस की बात करते हैं तब। ठीक है, तो इसमें हम पहले बिंब की हम रखेंगे क्या, बिंब को कहा, अनंत पे। बिंब समझते हैं, वस्तु जिसकी प्रतिबिंब बन रही है उसको बोलेंगे बिंब। ठीक है, तो उत्तल लिखेंगे, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना देखेंगे, तो उत्तल लेंस हम बनाते हैं। ठीक है, हम दो तीन वर्ड यहां पर लिखेंगे। पहला कौन कौन सा, बिंब की स्थिति, और लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति, तीसरा लिखेंगे प्रतिबिंब का आपेक्षिक साइज, पहला, दूसरा और तीसरा। चौथा हो जाएगा प्रतिबिंब का प्रकृति, प्रकृति। ठीक है,
प्रतिबिंब का प्रकृति की बात करेंगे तो हम बिंब की स्थिति कहां रखते हैं? अनंत पे। कहां रखते हैं? अनंत पर। हम कहां से ला रहे हैं बिंब को? कहां रख दिया? अनंत पर। ठीक है, अनंत की बात करते हैं तो इसकी जो प्रतिबिंब है वो कहां बनेगी? यहां देखिए, ये जो प्रकाश है, ये जो, इसको हम रख रहे हैं अनंत पे। जब ये वस्तु को हमने अनंत पर रखा तो इसका जो प्रतिबिंब है वो फोकस पे बनेगा इस तरह से। ठीक है, तो जो बिंब की स्थिति हमने रखी कहां पर? अनंत पर। और यह कहां बना है? प्रतिबिंब की स्थिति कहां होगी? फोकस पर। फोकस यानी कि F2 पर। इसको हम लेते हैं F2, इस साइड लेंगे F1, ये हो जाएगा C, इस साइड लेंगे C2, इस साइड C1 ले लेते हैं। कैसा प्रतिबिंब बनेगा? प्रतिबिंब की अपेक्षिक साइज कैसी होगी? तो अत्यधिक छोटा होगा। क्या लिखेंगे? इसी जगह लिखते हैं अत्यधिक छोटा। ए बनेगा अत्यधिक छोटा बिंदु आकार का। अत्यधिक छोटा बिंदु आकार का आप लिखते जाइएगा। और प्रतिबिंब की जो प्रकृति है वो कैसी होगी? तो वास्तविक तथा उल्टा। वास्तविक तथा उल्टा, ये यहां पर लिख दिया। ठीक है, क्या बनेगा? वास्तविक तथा उल्टा बन जाएगा। ठीक है, अब हम रखेंगे बिंब को 2F से परे। ठीक है, 2F से मतलब C1 से हम परे रखेंगे। C1 से हम परे रखेंगे। ठीक है, तो इसको इरेज करते हैं, इस वाले को पूरा को ही इरेज करो। यहां पर देखिएगा, बुक में देखेंगे तो 2F दिया है, तो 2F1 का मतलब ही है C। ठीक है, केंद्र समझ सकते हैं। F हो गया F1, इस साइड ले लीजिए F2, C2 और C1। हम रख रहे हैं C1 से परे। C1 से परे। C1 से परे। जब हम इसको C1 से जब परे रखेंगे इधर कहीं, तो यह प्रतिबिंब कैसा बनाएगा? ए हो जाएगा, ए और बी। यह प्रतिबिंब कहां पर बनाएगा ये हम बात करेंगे। तो ये जो प्रतिबिंब है F2 और 2F के, यानी देखिए C2 और F2 के बीच में बनाएगा। कहां पर? C2 और F2 के बीच में बनाएगा। तो देखिए कैसे बनाएगा। यहां से क्या हुआ? प्रकाश गई कहां पर? केंद्र, ये फोकस से होकर ही जाएगी, फोकस से होकर गई। और ये दूसरा जो प्रकाश है इसको हम पोल से पास करवाएंगे, यहां से पास करवाएंगे तो जाकर यहां पर कट जाएगा। ठीक है, यहां पर ही कट जाएगा, तो इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, कैसे कटेगा? एक हमने यहां से पास करवाया, प्रकाश फोकस से होकर गई, एक को हमने, एक किरण को पोल से पास करा दिया यहां से, तो ये कहां पर कट गई? F और C2 के बीच में कटा। F और C2 के बीच में कट गया। ठीक है, आप इतना लिख सकते हैं बिल्कुल। तो लिखिएगा, जो बिंब की जो स्थिति हमने C से परे रखा तो कहां कहां बना है, तो लिखेंगे यहां पर प्रतिबिंब। लिखिए आप, प्रतिबिंब की स्थिति जो है वह
F2 तथा C2 के बीच, F2 तथा C2 के बीच में प्रतिबिंब की स्थिति बनी है। ठीक है, प्रतिबिंब का जो अपेक्षिक साइज है वो कैसा है? अत्यधिक छोटा होगा। कैसा होगा? छोटा होगा। अत्यधिक छोटा नहीं होगा लेकिन छोटा होगा, उतना भी छोटा नहीं होगा कि बिंदु आकार का हो। कैसा होगा? छोटा होगा। इस कैसा होगा? वास्तविक तथा उल्टा होगा। वास्तविक बनेगा लेकिन उल्टा बनेगा। जितनी प्रतिबिंब वास्तविक होती है वो उल्टा ही बनती है। ठीक है, आभासी जो होता है वो सीधा बनता है। चलिए आगे हम रखते हैं सी पर। इसको हम और आगे बढ़ाते जाते हैं, रखते हैं प्रतिबिंब को सी पर। ठीक है, अगला जो लिखेंगे, लिखते हैं इसी जगह से ले लेते हैं, इसको लेते हैं सी पर। सी पर रखेंगे, यहां पर डालिएगा सी पर। देखिए बार बार स्थिति चेंज कर नंबर वाइज डालते जाइएगा। ठीक है, हमने 2 करवा लिया, ये तीसरा नंबर है। तीसरा नंबर ऐसे बनाकर फिर उसके नीचे ये सब बारी बारी से लिखते चलिएगा। ठीक है, हमने एक ही लिख दिया, उसी पर हम सब कर रहे हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं करिएगा। ठीक है, देखिए हमने इसको सी पर रखा। सी पर रखा तो कहां बनेगा? सी पर ही बनेगा। कहां पर बनेगा? हमने यहां सी पर रखा है, यहां से प्रकाश गई, ये प्रकाश हमेशा फोकस से ही होकर जाएगी। फोकस से होकर गई, और ये जो प्रकाश है ये हमने इसको पोल से पास करवाया। आप अगर बनाएंगे चित्र तो नाप कर बनाएंगे तो वो सही बनेगा। ये क्या हो गया? C2 हो गया। ये क्या था? ऊपर बनाते हैं F2। तो कहां बना? C1 पर हमने रखा और C2 पर बन गया। कहां? प्रतिबिंब की जो स्थिति है C2 पर। कहां पर हो जाएगी? C2 पर। समान साइज होगा, समान साइज का बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक तथा उल्टा। वास्तविक तथा उल्टा। वास्तविक तथा उल्टा बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम रखते हैं C1 और F1 के बीच में। हम रख रहे हैं C1 और F1 के बीच में, यहां पर ये है चौथा नंबर। आपको सारी बातें एकदम बारी बारी से क्लियर होती जा रही हैं। ठीक है, देखिए जितने हम बना रहे हैं उसको बनाते जाइए। सब अगर आपको पेपर में पूछता है कि हम उत्तल लेंस पर कोई प्रतिबिंब अनंत पे रखते हैं तो उसका, सॉरी प्रतिबिंब नहीं, हम उत्तल लेंस के सामने अनंत पर कोई बिंब या वस्तु रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो उसका जो प्रतिबिंब है वो फोकस से बनता है। जब हम सी से परे रखते हैं तो कहां बनता है? जब हम सी से परे रखते हैं तो F2 तथा C2 के बीच में बनता है। जब हम उसको देखिए ठीक है, चलिए आगे। सही है, हमको लगा मिस्टेक हो गया, लेकिन सही है, जितना बता रहे हैं उतना सही है। ठीक है, मिस्टेक कुछ नहीं हुआ है। और जैसे कि आपसे पूछता है कि हमने C1 पे रखा, या फिर सीखे C1 के जगह आपको क्या लिख सकता है? जैसे कि 2F1 बोल सकता है, यहाँ C2 के जगह बोल सकता है 2F2 बोल सकता है। कोई दिक्कत नहीं, आप C2 रखिए, C1 रखिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बस हम अगले वाले को समझा सके, मतलब लिख कर या फिर किसी भी तरीके से आपको पेपर में पूछता है तो आप उस चीज को किस तरह से लिख रहे हैं उस पर निर्भर करता है। ठीक है, C1 C2 आप या फिर कोई भी बिंदु ले सकते हैं। यहाँ 2F2 क्यों क्यों लिखा है? जो C है, जो केंद्र है, यहां से यहां तक की जो दूरी होती है
वो फोकस से दोगुनी होती है, इसलिए 2f2 लिख दिया है, ठीक है, 2 गुणे कर दिया f2, कोई दिक्कत नहीं है। हम रखेंगे कहां पे, f1 तथा 2f के बीच में, ठीक है। हम अभी रखे थे f 2f पर, अब रखेंगे 2f यानी कि C1 पे, अब रखेंगे f1 और 2f1 के बीच में, ठीक है। तो यहां से क्या हुआ, प्रकाश हमेशा कहां से जाएगा, फोकस से ही जाएगा, इसको तो कोई काट नहीं सकता। तो इसका जो प्रतिबिंब है वह कहां बनेगा, तो 2f2 से परे बनेगा, 2f2 के से परे बनेगा, ठीक है, यानी कि थोड़ा सा दूर पर बन जाएगा। जब हम कहां रखते हैं आपका, इसके और इसके बीच में रखते हैं, तो ये प्रकाश जो है इधर से होकर जाएगी, यहां से होकर जाएगी, तो इस तरह से कट करेगा, ठीक है, इस तरह से यह कट करेगा, तो यहां पर इस तरह से बन जाएगा, समझे। यह कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, लेकिन ये साइज में कैसा होगा, बड़ा होगा। साइज में क्या होगा, यहां पर बड़ा सॉरी, बड़ा बनेगा। और हमने प्रतिबिंब की स्थिति कहां हुई, C2 से परे बोल सकते हैं, बोल सकते हैं ना, हाँ, क्यों नहीं, C2 से परे या फिर 2f2 से परे। हमने कहां पर रखा है, आप लिखेंगे 2f1 तथा f1 के बीच, या फिर C1 तथा f1 के बीच में हमने रखा है। अब हम रखेंगे प्रतिबिंब को कहां पर, इतनी बात क्लियर हो रही है। कैसा बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा ही बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। अब रखते हैं फोकस पे, f1 पे, अब रखेंगे प्रतिबिंब यानी बिंब को f1 पे। अब देखिएगा कैसे करेंगे, आप बनाते जाइए, ठीक है, साथ साथ में। नहीं आ रहा है तो वीडियो को रोकिएगा, फिर उसके बाद बनाकर फिर देखिएगा, फिर उसके बाद अगला वाला कीजिएगा, ठीक है। देखिए हमने कहां पर रखा है, f1 पे, f1 पे रखा, ये प्रकाश तो फोकस से ही होकर जाएगा, फोकस से ही होकर जाएगा। यह कहां, ये इस तरह से जाएगा ही, तो यह कहां बनेगा, अनंत पे, यह नहीं मिलेगा, यह एक दूसरे से नहीं मिलेगा। हमने कहां रखा है, f1 पर। प्रतिबिंब की स्थिति कैसी है, अनंत पर। कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा, कैसा बनेगा, बड़ा, असीमित रूप से बड़ा बनेगा, असीमित रूप से बड़ा। कैसा बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा अभी भी बनेगा। अब हम रखते हैं f1 तथा प्राकाशिक केंद्र यानी कि इस ध्रुव के बीच में, इसको O के O लिख सकते हैं, f2 और O के बीच में हम रखेंगे। अब इतनी स्थिति हो गई, कुल कितनी स्थिति हो गई, तो एक हमने अनंत पे रखा, अब दूसरा 2f1 यानी कि C1 से परे, दूसरी फिर रखा हमने C1 पे, तीसरी और रखा C1 तथा f1 के बीच में, चौथी फिर रखा f1 पे। अब हम रखेंगे, चौथी होगी, तो 1 2 3 4, और पांचवी स्थिति है, यह पांचवी स्थिति है, ठीक है। देखिए पांचवी स्थिति तो यह है ना, पांचवी स्थिति तो यह है, छठवीं स्थिति बनाते हैं इसकी, हम रखेंगे कहां पर, देखिए यह तो अनंत पे बन गया,
इसकी टोटल 6 स्थितियां हैं जो बारी बारी से आप देखते रहिए, ठीक है। F1 AO हो गया, F2, इसको C नहीं 2F2 ही रख लो, इसको 2F1 ही लिख लो, ठीक है। तो लिखिए हम कहां रख रहे हैं इसको, तो F1 तथा O के बीच में यहां पर हमने रखा। प्रकाश कहां से गई, यहां पर आई और ये फोकस से ही होकर जाएगी इस तरह से, और ये यहां से ही होकर जाएगा, ठीक है। तो इसकी जो प्रतिबिंब है वो कैसा होगा, वह होगा आभासी होगा। कैसा होगा, आभासी तथा सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, बनाते हैं कहां पर बनेगा, लिखेंगे आभासी तथा सीधा बनेगा। और कैसा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, मतलब बड़ा बनेगा, ठीक है। अत्यधिक बड़ा भी बोल सकते हैं, या फिर बड़ा। कैसा, विवर्धित, विवर्धित बड़ा बनेगा, ठीक है। कहां पर प्रतिबिंब की स्थिति कहां होगी, तो हम प्रतिबिंब की जो स्थिति है, जिस ओर बिंब है लेंस के उसी ओर बनेगा। जिस ओर बिंब है इस साइड हमने वस्तु को रखा, इसी साइड बनेगा, यानी कि यह जाकर ये उल्टा ये वाला यह यहां पर बनेगा, ठीक है। इसी ओर कहीं बने, इसी साइड बनेगा, इस साइड नहीं बनेगा, ठीक है। हमने कहां पर रखा है तो बना है यह प्रतिबिंब F1 फोकस दूरी और ध्रुव के बीच में रखा है, तो वो प्रतिबिंब किधर बना है, जिधर वो बिंब है, जिधर बिंब है उधर ही प्रतिबिंब को बना लिया है, ठीक है। तो आप रख सकते हैं, लिखेंगे क्या, यहां पर जो बिंब की स्थिति है F1 तथा O के बीच में, और प्रतिबिंब की स्थिति कहां है, बिंब की ओर, बिंब की ओर, या एक यह लिख लीजिए बिंब की ओर, या फिर आप ये लिख लीजिए कि जिस साइड हमने वस्तु यानी कि बिंब को रखा है उसी तरफ से प्रतिबिंब, उसी तरफ ही प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। आगे हम अगर उत्तल लेंस हो गया है तो आप इतना कर लिए होंगे। अगला जो हेडिंग है वो है अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तो उसको भी देख लेते हैं, एकदम आसान है वो भी। वो उसकी दो स्थितियां हैं, जैसे हम अवतल दर्पण में इसके लिए उस अवतल दर्पण के लिए 6 स्थितियां पढ़ी थी और उत्तल दर्पण के लिए 2 स्थितियां, उसी तरह से यहाँ उत्तल लेंस के लिए 6 स्थितियां हैं और अवतल लेंस के लिए 2 स्थितियां, ठीक उसी का उल्टा है, कोई दिक्कत नहीं है। समझे बात को, चलिए इसको आप उतार चुके होंगे तो लिखते हैं अवतल लेंस। अवतल लेंस, क्या लिखेंगे, अवतल लेंस, ठीक है। चलिए अवतल लेंस हेडिंग डालिएगा, पहली स्थिति उसको लिखते हैं। बातें यही रहेंगी, यही सब रहेंगी बातें, कोई ज्यादा वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। प्रतिबिंब भी उसमें बनेगा, बिंब की स्थिति भी सब तो रहेगी ना, जैसे इसमें है। चलिए हम कहां पर रखते हैं, तो अवतल लेंस बनाते हैं पहले। ये हमने अवतल लेंस बना लिया, और ये होती है फोकस
ये क्या होता है? मुख्य अक्ष हम रखेंगे पहले अनंत पे, बिंब की स्थिति हम रखते हैं अनंत पे, अनंत पे रखते हैं तो इसकी जो प्रतिबिंब है फोकस पर बनती है, बिंब की जो स्थिति है वो फोकस पे बनती है। किधर बनेगा देखिएगा, जैसे हमने यहां से हमने प्रकाश लाया, ठीक है, ये तो इस तरह से इधर फैलेगी, उधर न मिलकर ये इधर आकर वापस इधर आकर मिलेगी, ठीक है। ये क्या हो गया, F1 हो गया, ये हो गया 2F1 हो गया। इस साइड नहीं बनेगा, उस साइड नहीं बनेगा, हम कहां रख रहे हैं इसको, अनंत पर। कहां बनेगा, F1 पर, यानी फोकस पर। प्रतिबिंब का अपेक्षिक साइज कैसा होगा, साइज की बात करते हैं तो अपेक्षिक जो साइज है अत्यधिक छोटा होगा, अत्यधिक छोटा बनेगा, अत्यधिक छोटा बिंदु आकार का। कैसा, आप लिख सकते हैं बिंदु आकार। और प्रकृति कैसी होगी, तो प्रकृति आभासी तथा सीधा बनेगा, आभासी तथा सीधा, आभासी तथा सीधा बन जाएगा। आप इसको अच्छे से लिखिएगा, राइटिंग नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप हम जो बोल रहे हैं उस पर भी ध्यान दे लीजिए, ठीक है। हमने क्या बनाया, अवतल लेंस। अवतल लेंस के सामने जब प्रतिबिंब मतलब बिंब को अनंत पे रखा तो उसकी जो प्रतिबिंब है वो कहां बनी, फोकस से बन गई। अब हम कहां पर रखते हैं, अब हम रखेंगे अनंत तथा लेंस के प्रकाशी केंद्र के केंद्र O के बीच में, अनंत तथा लेंस के प्रकाशी केंद्र के बीच, केंद्र यानी कि O के बीच में। चलिए उसको देख लीजिए, जैसे कि हमने रखते हैं कहीं पर तो यह क्या है, हमने यहां कहीं बनाया रखा, यह गया प्रकाश, ठीक है, यह हुआ, यह इस तरह जाएगा, यह इस तरह से चला जाएगा, फिर यह फोकस से होकर यहां से इस तरह से गुजरेगा, फोकस से होकर गुजरेगा, और इसको हमने इस ध्रुव से पास करवाया, यहां पर एक कट करेगा तो यहीं पर बन जाएगा, ठीक है, इसी जगह बन जाएगा यह प्रतिबिंब। इसकी बस दो स्थितियां हैं, ये लास्ट स्थिति है, हमने कहां पर रखा है वो आप लिख लीजिएगा कि जो बिंब की स्थिति है वो उत्तल अनंत तथा, आप इसको लिख लीजिए अनंत तथा लेंस के प्रकाशी केंद्र O के बीच में, और बिंब की जो स्थिति है फोकस फोकस F1 तथा प्रकाशी केंद्र O के बीच में ही बना है, समझे आप। और क्या लिख सकते हैं, कैसा है, छोटा है, आभासी है तथा सीधा है, आभासी है तथा सीधा है। अगला जो हेडिंग होगा ये हमने इसकी सारी रचनाएं कर दी, आगे हम पढ़ेंगे लेंस सूत्र। लेंस सूत्र नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अभी आज तक के लिए बस इतना ही। लेंस सूत्र के बारे में पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे ये, फिर उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है, एक और लेक्चर बनेगा फिर उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना रखते हैं, धन्यवाद।